चिगी लागी जिंग जुम। मैं ये सोच रहा तू मुझसे सवाल पूछेगा ना कि ये क्या टीम है, तो मैं तुझे यही जवाब देता, चिकी लागी चुम चुम। चिगी लागी जिम बुम। ये आज ये फजूल सवाल अगर इसने कोई किया ना कि इसको क्यों खिलाया, तो इसको यही जवाब देना है, चिकी लागी जुम जुम। चिगी लागी ची पो ए गुलु गुलु बुलु बुलु क्या म्यूजिक होता है उसमें शुरू में। हाय हाय हनैन भाई, डे 2। आज तो कमेंटेटर कह रहा होगा क्या, बिजली गिराने बाबर है आई। अरे बिजली गिराने बाबर आई, बिजली गिराने बाबर आई। कहाँ थे तुम अब्दुल्ला भाई? कहाँ थे तुम अब्दुल्ला भाई? वो ये ख्वाबों के शहजादे ये हैं इस टीम पे छाए। ये ख्वाबों के शहजादे ये हैं इस टीम पे छाए। इनकी परफॉर्मेंस से तुम ये मत समझना भाई, ये किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाई। ये किसी भी वक्त कोलैप्स कर जाई। जब भी तो कहते ने पाकिस्तानी टीम मेरे भाई, हवा हवाई। क्या कनेक्ट हुआ है भाई, कहीं का कहीं है। बहुत अच्छा मिला है आपने, बहुत अच्छा मिला है। चिगी लागी 87 अब्दुल्ला शफीक, 74 बाबर आजम। हुनैन भाई 103 गेंदों पे 74 रन, यानी कि 71-72 का स्ट्राइक रेट हो गया। एक टाइम में आपके और हमारे बाबर भाई 90 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे, आपको ये बात मालूम है? हाँ, लेकिन वो उस वक्त 50 नहीं हुए होंगे, 50 होते ही स्लो हो गए होंगे। 50 होते ही इन्होंने कहा अब थोड़ा सा गेम को स्लो कर लिया जाए। 54.4 ओवर्स, पाकिस्तान राइट नाउ 235 फॉर 2। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन पहले टेस्ट में भी थी, तो इसलिए आप ज़्यादा खुश मत होइए। 109 रन की ट्रेल बाकी है, 8 खिलाड़ी हमारे बाकी हैं। फैसल भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चारों शिया, बहुत मज़ेदार, शानदार और हवाई मूड लेके आज। क्या बात है, क्या कहेंगे आप, कैसे मिजाज हैं आपके? तबीयत वगैरह बिल्कुल ठीक है आपकी? क्या बात है, क्या बात है। स्कोर कार्ड देख के तो बहुत खुश होंगे आप, मगर खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टीम है हवाई। तो हुनैन भाई सबसे पहले तो यार मैं आज हुनैन भाई शो शुरू करना चाहूंगा अपने उस शो से जो हमने आखिरी में पहले लास्ट टाइम खत्म। नहीं, आप उस कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहूंगा। नहीं, आप बिल्कुल जो है ना उस पे जो आप कर गए, नहीं वो तो कर गए, बिल्कुल सही कर गए, वो बिल्कुल सही है। मगर हर जगह पे हमने ये देखा कि बाबर के खिलाफ और बाबर के अगेंस्ट बड़ी बातें हुई कि लोगों ने ये वो करा कि मैच हम बाबर की वजह से हार गए। हुनैन भाई मैं उन देखने वालों को ये बात क्लियर करना चाहता हूं, अगर हमारा नैरेटिव ऐसा गया हो कि हमने कोई अगेंस्ट बात की, भाई हमें एतराज था, मुझे खासकर एतराज था, जो मैं खून जला हुआ बैठा हुआ था इस बात से हुनैन, कि वो जो एटीट्यूड था ना उनका विकेट के ऊपर, मुझे वो नहीं भाया। देखो मैच तो हम हारे हुए थे, हमने उस वक्त भी कहा भाई मैच तो हम हारे हुए थे, मगर जो तुम एटीट्यूड लेके तुम एज अ कैप्टन पिच पे गए ना, उससे बहुत एतराज था। अच्छा, अगर आप फिर ये क्यों कहते थे क्या कौन ब्रायन लारा खड़ा हुआ उसके साथ, फला खड़ा हुआ उसके साथ, तो उन्होंने स्ट्राइक्स ली, उन्होंने गेम मैच जिताया ना, मैच जिताया उन्होंने। तो वो अगर बाबर अपने पे लेके खेलता तो नहीं जिता सकता। तो यही तो एतराज था फैसल। तो आप पे मैच, मगर लोग नहीं मैच उस वजह से नहीं हारे ना, तो मैच तो 200 रन तुम्हें चाहिए थे, भी 250 रन, सारे आउट हो गए, वो तो खड़ा रहा। बात समझो, देखो मैच हम हार चुके थे यार, तो नहीं मैं चेंज कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आपसे कह रहा हूं मैच हम हारे हुए थे। मुझे जो पर्सनली एतराज था वो बाबर के स्टांस से था। ये असल में वैसे क्यों नहीं खेला जैसे वो लोग खेलते थे। वो जो बात हुई है ना माज भाई, उसको कहीं से भी किसी भी एंगल से वो बात हमारी गलत ना गई हो, इसलिए माज भाई अब उसको जो है ना खंगाल रहे हैं बात को, अपने स्टैंड को वो प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब वो भी क्यों कि जब मैंने देखा ना कि दुनिया बोल रही है, नहीं दुनिया गई माज भाई, लेकिन आप बताओ बाबर ने मरवा दिया, हमारा वो नैरेटिव नहीं है। आपके पास कोई 21 कैरेट का गोल्ड है, आप उसको 24 का करके दे सकते हो, नहीं कर फाइन करके नहीं कर सकते, तो आप उस चीज़ को मत छेड़ो कि आप ये स्टैंड। हाँ, बात आप उसको, उसने जो आपसे पूछा उसको ये जवाब दो आप कि भाई एटीट्यूड उसका ऐसा होना चाहिए कि दिस इज नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। ये नहीं था ना, ये नहीं था। तो उसकी वजह से आ रहे ना फिर
अरे नहीं ना फैसल, मैच तो तुम्हारा खत्म हो चुका था ना, 9 खिलाड़ी आउट हैं, तुम्हें 250 रन 150 रन तुम्हें चाहिए। जो रन पाकिस्तान टीम ने करे उसमें आधे रन तो बाबर नहीं करे और नॉट आउट गया है वो। तो अगर बाबर अपने पे लेके खेलता, एटीट्यूड वो रखता कि पूरा गेम वो बना रहा है, सिंगल नहीं ले रहा, अपने पे खेले जा रहा है, आखिरी बॉल पे सिंगल निकाल लेते हैं, तो मार के out हो जाता। ऐसे मैचेस जब होते हैं ना, तो 10 में से 3 मरतबा आप कामयाब होते हो, लेकिन 10 में से 10 मरतबा आप ये सोचते हो एज अ बैट्समैन कि यार ये तो हमारे लिए पोजीशन बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चांस लेता हूँ और लेके आगे जाता हूँ, देखो कहाँ तक पहुँचता हूँ। तो हुआ ये है उसके एटीट्यूड की वजह से कि आप हारने से पहले आपने पाकिस्तान को हरवा दिया। लेकिन अगर वो ये करता आप वाली बात, तो आप ये जुमला नहीं बोल सकते थे। नहीं बोल सकते थे कि भाई अभी उस ये जुमला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसने वो एटीट्यूड किया जिसकी वजह से आप हारे। हाँ, तो आप उस वक्त ये बोलते हैं कि नहीं, बाबर ने अपना एटीट्यूड से उसकी वजह से नहीं हारे। अभी आप यही बोलोगे कि उसकी ही वजह से हारे हो, क्योंकि उसका एटीट्यूड गलत था टुवर्ड्स द गेम। सही कह रहा गलत कह रहे मुझे तो नहीं समझ में आ रही इसकी बात। तुम्हारी बात इससे समझ में नहीं आ रही क्योंकि आज माशाल्लाह वो 75 रन पे खड़ा हुआ है, सही है। और लास्ट टाइम किसी को किसने शो पे क्या बात की है जिसकी वजह से उन्होंने कहा यार हमारा नैरेटिव ये तो नहीं किया हमने। मैसेज में ये कह रहे थे ना यार बुरा, अब मुझे बुरा लगा क्योंकि उस वक्त जो इनका बेसिक गुस्सा और सही इमोशंस थे, इन्होंने बात सच्ची की, वो लास्ट शो में की इन्होंने, वो ही होना चाहिए उसके बारे में बात। वो सही बात की आपने गलत बात नहीं। ये नहीं कह रहा कि मैं गलत बात कह रहा हूं, आप समझ, मैं ये कह रहा हूं जो लोग ये कह रहे हैं ना अगर तुम कि अपने लिए खड़े मैच नहीं पूरा होगे ना, बाबर ने मरवा दिया, तो बिग बॉस में तुम देखो आउट हो जाओगे। बाबर अपना चांस लेता। इवन बाबर ये जो अभी सेंचुरी के करीब पहुंचा है ना, उस वक्त सेंचुरी के करीब जाता या सेंचुरी भी कर लेता, उसके सेंचुरी करने के बाद भी 50 रन और होते, ठीक है, आप उस टाइम पे करीब पहुंच के हार जाते, तो आप बोलते कि यार बाबर ने तो फुल ट्राई किया, लेकिन मैच हारने का जो लूजिंग कॉस्ट था, ये टर्निंग मोमेंट था ना, वो फर्स्ट इनिंग्स थी जहां आपने कोलैप्स किया। लेकिन यहाँ उसने क्या किया कि उसने अपनी इस हरकत सारी बुराई अपने पे ली, अपने उसके ऊपर आ गई। ये बात उस वक्त भी कही थी कि भाई ये तो मौका था, तुमने पूरी बुराई अपने पे ले ली, तुम्हें जहां पे दिखाना चाहिए था, अपना स्टांस शो करना चाहिए था, अपना कैप्टन होने का सबूत देना चाहिए था, तुमने वहां पे जाके बिल्कुल ही ऐसे बकरी बन गए। तुम लापा पोती मत करो, जो बक दिया वो बक दिया। बकने की बात, लेकिन एक बात, लेकिन जो प्रूव हुआ है वो ये हो, पिछले मैच में अगर बाबर की वजह से होता तो बाबर बहुत बुरा होता, तो बाबर अपने आप को ड्रॉप करता कि यार मैं नहीं खेल रहा, मैं खेल रहा हूँ और ऐसा होता है। लेकिन ड्रॉप इन्होंने किसको किया, और पूरा कोलैप्स हुआ था, तो एक बैट्समैन को भी ड्रॉप नहीं कर सकते थे। सही। तो उन्होंने बोला ये इतने सबको ड्रॉप तो नहीं कर सकते, हमारे पास लड़के ही नहीं बचेंगे, 2-3 वैसे ही इंजर्ड हो जाते हैं। सही है। तो वो कौन मनुष्य है जिसकी वजह से हम मैच जीतने की पोजीशन में आए थे, वो एक बंदा कौन है कि ये उम्मीद भी किसने जगाई थी कि हम जीत सकते थे। तो जो बेस्ट परफॉर्मर है ना, वो कौन है, उसको ढूंढो। हाँ, इमाम तो आपको बताया ना सीधा सीधा चलता है। देखो आज एक बाउंसर पड़ी आउट हो गया, सीधी सीधी बॉल आएगी तो वो खेलेगा। सीधा आदमी है, सीधी बॉल को सीधा सीधा खेलता है भाई, उससे ना आड़ी बात करता है, ना गलत बदतमीजी करता है, बर्दाश्त करता है। और जरा सी भी अगर आड़ी टेढ़ी बॉल करो ना तो वो भी बर्दाश्त नहीं करता, वो फौरन ग्राउंड से बाहर चला जाता है। हुनैन भाई बात कर रहे हैं या अब्बास की? राजीबुल कह रहे हैं मेरा नाम ले लो यार। ए रजीबुल, बोले वही है। नहीं राजीबुल, ये वो इंडिया का, इसके नाम से लग रहा है रजीबुल। सॉल मत सिखाएगा। इसकी क्या फैंटेसी है, लाइफ में मेरा नाम लिया गया राजीबुल। चलो आगे चलो ना। इसको लग रहा है क्राउड इसके सामने नाम सुन के तो फैसल भाई उन्होंने कर दिया। ये वही है, जब इसका नाम लिया जाता है भागता बैग रुकते ये वो वाली जंप करता है। जी हुनैन भाई, तो उन्होंने कहा कि यार ये सबसे जो बेस्ट परफॉर्मर है ना, इसको हटाओ टीम से, क्योंकि ये दूर से नजर आ रहा है ना, ये दूर से नजर आ रहा है कि ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सारे एक जैसे रखो, एक जैसे। शान मसूद तो इंजर्ड हो गया था ना, तो वो बेस्ट परफॉर्मर एक बैटिंग में था, लेकिन पूरा मैच उसने नहीं बनाया था, मैच बनाया था मोहम्मद अब्बास ने। और उन्होंने बोला कि यार ये जल्दी नाम ले, मैं खींच रहा था, आपने खींच नहीं दिया। नहीं वो असल में आपने सुना नहीं, मास पहले ले चुका था। रोहित जुगलान बहुत दिनों बाद आए, वो आके कह रहे हैं रोहित जुगलान बहुत आते हैं, या बहुत दिनों बाद रोहित भैया, हाँ रेगुलर आते हैं। कैप्टन चेंज अब लग रहा है नकवी की बारी है। नहीं उन्होंने बॉलिंग लाइनअप चेंज कर दी ना यार। हमें जब दिखा, नजर आया कि देखो यार ये 3 बॉलर डोमेस्टिक के, ये परफॉर्मर अब्बास काउंटी का परफॉर्मर, ये अब लग रहा है कि कोई फास्ट यार रोहित जुगलान भैया, आप तो जानते हो पाकिस्तानी टीम को, और ख़ास तौर पे इसके जो
बैक स्टेज जो होता है टीम में, मतलब क्या बोलेंगे, ऑफ स्क्रीन जो होता है टीम में, जिनके हाथों में डोरी वो है। आप ज़्यादा अच्छा जानते हो, तो आपको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, ये कमेंट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिनका आपने नाम लिया है उनकी बारी प्राइम मिनिस्टर चेंज में आ सकती है, कैप्टन चेंज में नहीं आ सकती। नहीं मगर उनका तो भाई आजकल बड़े बातें आ रही हैं, बहुत कुछ उन्होंने बातें की हैं, देखा है? भाई की सूबे बन रहे हैं वो कह रहे हैं। सुबह बनने कह रहे हैं उन्होंने, तो कराची होगा सुबह या नहीं होगा? बेसिक उन्होंने बात तो बेसिकली बात हवा हो गए शो में बैठ के। हमारे मैं तो लिए पूछ रहा की हूँ। माज भाई, कराची वालों के लिए की है उन्होंने बात। हाँ कि कराची को असल सुबह बना। हाँ, असल बात तो वो है, मतलब वो बिटवीन द लाइन रीड करने वाली चीज़ है, डायरेक्ट यार। कराची का नहीं। इसको नहीं बैठाया, रिजवान को नहीं बैठाया। रिजवान तो सबसे learn कर रहा है, वो तो सबसे ज्यादा लर्न उसी का जहाँ अकल खत्म होती है ना, वहाँ रिजवान भाई तो खड़े होते हैं, तो वहाँ वहाँ के लेटे होते हैं, या चीज़ चू, come on, ये कर रहे होते हैं वहाँ पे। मतलब आप मैनेजमेंट देखें फैसल भाई, बाबर सरफराज ये अहमद, आते दूसरा मारा था इसने, ये देखो वाह, क्या ये तो शॉट ऐसा मारा था, भाई। वो क्या कहते हैं, गोश ऑफ द बैट से बिल्कुल। गोश्त ऑफ द बैट, मिडिल ऑफ द बैट, मीट ऑफ द बैट, मीटी पार्ट ऑफ द बैट। अच्छा फिर भाई आप, मैं बता रहा सलमान अली आगा। हूँ, आप मैनेजमेंट को देखें फैसल भाई, सरफराज अहमद है कोच, कि अभी आपके इतने पिछले 10 सालों में सबसे बड़े जो कैप्टन रहे वो सरफराज रहे। उसके बाद बॉलर आपका जो बहुत ज़्यादा मशहूर बॉलर हैं वो उमर गुल वो कोच है। बैटिंग कोच आपके असद शफीक है, ठीक है। उसके बाद कैप्टन बाबर है, उसके बाद वाइस कैप्टन सलमान अली आ गए, फिर अकल जिस पे ख़त्म होती है वो रिजवान, वो भी कीपर आपके साथ है। सबने मिलकर डिसीजन ये लिया कि भाई ये जो 3 फास्ट बॉलर हमने खिलाए थे ना, आमिर जमाल को मिला लो तो 4, अब उनमें से एक को खिलाना है और उबैद शाह को तो रिप्लेस करना है एक से, बाकी 2 को जो है ना ड्रॉप करना है। तो वो कौन से होते हैं? तो इन 6 लोगों ने मिल के डिसाइड ये किया कि ड्रॉप करते हैं अब्बास को। क्यों? मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग, इससे अच्छा कि वो मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। वो सैफी भाई ने कहा तावा तावा स्टेन तो बता दो, वो समझे ये कह रहे हैं अब्बास को बैठा दो, उनको तलफ्फुज में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला? इस बात से तो स्टेन को बैठा दो, स्टेन को बैठा दो। हाँ, स्टेन। अगर वो समझे अब्बास की बात कर रहे हैं तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मुझे इस बात से तो साफ- ना अब्बास को बैठाने की कोई लॉजिक समझ में नहीं आ हाँ, रहा है। बताता स्टेन हूँ को logic। मतलब वो खुरम शहजाद बोलना चाह रहे थे, हाँ तो उन्होंने उसको भी बिठाया, और कहीं वो स्टेन इसको ना बोलने उसको भी बिठा और- दिया। और सैफी भाई का उम्र का गुस्सा बहुत तकाजा तेज है यार, उम्र का तकाजा। कल तुम थोड़ी देर भागे क्या हालत होगी तुम्हारी, तो उसकी वो भी पाहुन लद्दिया मेरा इतनी धोल से, तो वो भी उम्र थोड़ी थोड़ी उनकी बड़ी हो गई उम्र, थोड़ा आराम करने दो। तो वो लो आप उनसे पूछ तो सकते हैं क्योंकि वो हेड कोच है। हाँ, बोला हेड कोच से पूछेंगे भाई आप किसकी बात कर लो, समझ में नहीं आ रही आपकी बात, तो वो नाराज हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार बात फास्ट बॉलर की हुई थी तो 2 को बिठाओ, तो इसलिए उन्होंने इस कंफ्यूजन में अबे 2 को डोरे कहीं और पे हैं, ये सिर्फ नाम है। तो उन लोग बड़ा कहते हैं सैफी भाई ऐसा नहीं होने देंगे, नजर आ गया सैफी भाई की हरकतें। बिठाया। आप सैफी भाई की स्ट्रैटेजी अगर हुई अच्छी स्ट्रैटेजी है वो तो फिर देखना तुम कैसे जीतेंगे हमारे लड़के। तो हुनैन भाई नहीं यार तुम ये जीत कल जाओगे। ये कल हुआ है मैच जो हम फुटबॉल खेल रहे थे तब हुआ है ये। हाँ आखिरी टाइम में कल क्या हुआ पता है? आया पाऊँ, उस वक्त नहीं पता चला, गरम गरम था, घर आया पाऊँ इतना मोटा हो रहा, अभी भी ये खोलूंगा तो नजर आएगा आधा मोटा पहला है। मैच है ना फैसल, पहले मैच में ये मुझे कहता है कि भाई तू जो है ना, मैं आगे जाता हूँ, मैं गोलकीपर बनता हूँ। मैं गोलकीपर था, कहता है मैं गोलकीपर बनता हूँ, और बहुत ज़्यादा थका विजिबली, मतलब ये कि ख़त्म हो गया ये ना, तो बोलता है मैं गोलकीपर बनता हूँ, तू आगे जा। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ आगे। उसके बाद एक हाइड्रेशन मिनट ब्रेक भी नहीं होगा, हाइड्रेशन ब्रेक उसी वक्त हो गया। इसने पानी पिया, उसके बाद मुझे बोलता है इधर आ। मैं आ गया, मैंने हाँ बोल। बोलता है तू वापस गोलकीपर बन, मैं ही जा रहा हूँ आगे। मैंने अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। बोलता है वो पानी पिया ना, जान आ गई। देखो उस मैच का जिक्र तुम लाइव नहीं करो बैठ के, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं बेइज्जती, अब मैं मैच को थोड़ी एनालाइज कर रहे हैं हम। हाँ, मैच analyze ना नहीं उसको करो। कुछ याद कर रहे हैं। फिलहाल मैं तो तुम रहो उसमें क्रिकेट। तुम्हारी हरकत याद कर रहा हूँ। हाँ अबे तो देखना भी है ना, मेरे खुद ही बोलेगा यार मरहम लगा ले। तो भाई बात हो रही थी क्रिकेट की, हुनैन भाई बात हो रही थी अब्बास की को उसको क्यों बैठा है। मैंने आपको कहा उम्र का तकाजा है। उम्र का तकाजा है, बिठाने मैंने वालों बता की दिया। या अब्बास की, किसकी अरे उम्र? उमर गुल का तकाजा अच्छा, हो गया। उमर का उमर गुल ने ये सोचा कि इसको बिठा देना। मगर यार मतलब आप जरा सोचें, हाँ। जो सबसे फिट बॉलर है, हुनैन में सीरियस बात हो जाए, जो सबसे फिट बॉलर है, जो काउंटी में मुसलसल एक के बाद एक स्पेल कर रहा होता है, जो आपके इंटरनेशनल सर्किट के अंदर आपको सबसे मालूम है कि फिट बॉलर है, इससे आप लगातार 10 ओवर भी करवा लो, ये आके कर देगा। आपने अपनी पूरी बुद्धि लगाई और आपने फैसला करा कि हम वहीं बैठ के सोचेंगे जहां हमारी मैनेजमेंट जो हमें मैनेज कर रही है, जहां वो बैठ के सोचती है। फैसल भाई उस जगह का नाम क्या है?
टट्टी खाना। इन्होंने वहां बैठे वहां सोचा और जब रिलीज हुए ये रिलैक्स हुए ये तो इन्होंने कहा अब्बास एंड स्टेन शुड बी। मगर माज तुम लोग नहीं ये बात तो सही है इसकी बात, ये मीटिंग रखते वही है बैतुल खला में, बैतुल खला में असल में वो 5 बाथरूम एक साथ होते हैं ना बैठने के, हाँ, वो तो वो पुराने आपस जमाने में में बात होते कर थे रहे होते हैं, हाँ भाई क्या करने हो गया रुक जाओ जरा सा मैं सोच रहा हूँ। वो बदबू से भेजा उड़ जाता है लोगों का। मगर बात ये माज भाई, अगर आप लोग देखो कल लास्ट टाइम आप लोग की तारीफ कर रहे थे मोहम्मद अली की सोच अक्सर इन की। लोगों से पूछा जाए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये लोग यही जवाब देते हैं, दिस इज नॉट द टाइम एंड प्लेस टू टॉक अबाउट दिस। अच्छा मोहम्मद अली का सवाल अच्छा करें। मोहम्मद अली की आप मैं तुम्हें बता तारीफ कर रहे थे कि उसकी आपने देखा यार इसके बाद तो दिमाग है, ये उन लोग को पता लगा, उन्होंने कहा इसके बाद थोड़ी पेस भी है, अब्बास को बैठा दो उसको खिला लो। पेस में तो कुछ फर्क ही नहीं है ना, 3-4-5 किलोमीटर का फर्क होगा। तो अब अब्बास 3-4-5 125 कर रहा है, वो किलोमीटर। 130 कर रहा है, बात तो वो एक ही है। और फैसल भाई ये आपके सोचने में मेरे सोचने में ये बात हो सकती है, मास जैसा बंदा बोल सकता है कि यार ये मोहम्मद अली कितना अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है अपनी बॉलिंग को, हाँ। कैसे, लेकिन आप इस बेसिस पे थोड़ी खिला दोगे उसको। दूसरा, आप जब पहले मैच में खिला रहे थे तो मोहम्मद अली आपका 3rd बॉलर था, आपने उसको उठा के 1st बॉलर बना दिया। आप ये तो देखो कि वो लीड कर सकता है यानी उसके बाद यार इसने इस मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है पहले मैच में, इसने दूसरी इनिंग में इंग्लिश में खड़े होकर इंटरव्यू बहुत अच्छे दिया, वो भी कार्लोस ब्रैथवे, रिमेंबर द नेम के साथ ये खड़ा हुआ अंग्रेजी बोल रहा था। सभी मैंने बोला क्या बात करी है इसने, गुल भाई बैठे हुए थे साथ। हाईएस्ट एवरेज फॉर पाकिस्तान एज कैप्टन, द नेम इज बाबर आजम, 38 इनिंग्स 1883 रन। व्हाट वाज द एवरेज? 53 was the average। और एक और खूबसूरत मार दी है, लग रहा है अब्दुल्ला से पहले जो है ना वो बाबर आजम 93 पे खड़ा, वो 80 पे खड़ा, अब्दुल्ला से पहले अब्दुल्ला से पहले कर सकता है वो मुनैन भाई। लेकिन ये इनिंग ऐसी ही चल रही है, अब्दुल्ला आगे था, शुरू में पहले आया हुआ था, फिर बाबर आके अब्दुल्ला से आगे निकल गया, हाँ फिर अब्दुल्ला वापस आगे गया, आया। तब बाबर कैचअप कर रहा है। हर शॉट जो है ना उसके बल्ले के गोश्त से लग के जा रहा है यार माज। जब सब गोल्डन है तो क्या कहता है तू वो, हाँ जब सब कुछ अच्छा हो रहा था सब यार कुछ अभी golden तो golden सबके लिए नजर आ पिच सीधी हुई है तो वो मारने रहा बड़ा है। अच्छा वैसे खेल ये रहे हैं। सब कुछ गोल्डन जब था नहीं। मुसीबत थी तब क्या कर रहे थे? हाँ वो तुम्हारी बात सही है, तो जब मुसीबत थी ना तो ये चिल्ला काट रहे थे। जब चिड़िया चुग गई खेत उसके बाद आए क्या हुआ, नहीं, अंडा ये है इस क्या मैच यहाँ में पे? भी तुम अभी खुश नहीं हो, ये 99 अच्छा रन वैसल की भाई लीड इन्होंने रही है। रीजन क्या दिया है? चलो अब मोहम्मद अली तो इन्होंने ले लिया, एक बॉलर रखना था, अब्बास को क्यों नहीं खिलाया, मोहम्मद अली को क्यों रखा, अब्बास को क्यों नहीं खिलाया? रीजन पता है क्या दिया इसका? इंजरी होगी और क्या होगा? नहीं चिकीला नहीं चिकीला ये रीजन दिया। क्योंकि अगर ये रीजन दे देते ना मुझे फिर भी एक्सेप्टेबल होता कि नहीं यार इन लोगों को कुछ बात पता है जो मुझे समझ नहीं आ रही। उन्होंने रीजन ये दिया है क्योंकि कंडीशन ऐसी थी इसलिए अब्बास का खेलना नहीं बनता था। कंडीशंस कैसी थी? कंडीशन ये थी कि पिच जो है ना वो स्लोअर साइड पे थी और जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा पिच मजीद स्लो होती जाएगी, तो अब्बास तो है ही स्लो बॉलर, तो वो और मुश्किल आसान हो जाएगा उसको मैनेज करना। इमरजेंसी भी तो नहीं ये बात किसी को बाथरूम नहीं जाना हो उस वक्त, तो इसलिए ये तो उन्होंने लॉजिकल है उन्हें भाई यार। ये लॉजिकल इसलिए नहीं है ना फैसल भाई क्योंकि यूएई में सबसे स्लो पिचेस होती हैं और यूएई में भी उसका रिकॉर्ड सबसे बेहतरीन है। वेस्ट इंडीज ने मालूम है कितने फास्ट बॉलर खिलाए? कितने? जितने पहले मैच में खिलाए थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो उससे फर्क ये पड़ा, ये जो तुम्हारे इतने रन है ना ये होते नहीं। ये इन्होंने कहा मैनेजमेंट से इससे तो हमारे काम चल नहीं रहा। उन्होंने भाई मुझे लग रहा है सैफी भाई ने बैठ के कोई चिल्ला काटा है और चिल्ला काटा और सामने खड़ा हुआ था ग्रीव्स, जिसने ग्रीफ कराया था ना हमें पहले मैच में। उन्होंने जो उसको पड़ के फूंक मारी है ना वो वहीं पर टंगड़ी खाया है और वहीं उसके बाफ्टा आया और वो वहीं बैठ गया। आपको इस इनिंग में अभी तक जस्टिन ग्रीव्स बॉलिंग करता हुआ नहीं आया। द रीजन इज कि जो उसका तावीज़ जलाया गया है या उसके जो पुतले के अंदर सुइयां मारी गई हैं। यार सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक क्या हो गया करें। अबे ये बकवास करेगा तो यही करूंगा ना मैं, ये कोई बात है करने वाली? अबे उसका पट्टा खिंच गया और भाई। तेरे भी ज़र्फ है भाई, तू सुन रहा है इसकी बातें? बात खत्म तो होने टमाटर दे। नहीं- अब तो सोच ना, चिल्ला काटा पिल्ला काटा सुइयां मारी। अबे तुमने देखा वो अनफिट कैसे हुआ है बेचारा, रनिंग करते हुए 76 रन कर लिए थे उसने। कल तुमने जब हम वहाँ पहुंचे तुमने एक बात बोली थी, गाड़ी से हम वहाँ लैंड किया, तुम्हारी हम गाड़ी से उतरे, तुमने एक बात बोली थी। क्या बोला था? केले खा लो। केले खाओगे तो क्या होगा? केले खाओगे तो क्या होगा? क्रैम्स नहीं पड़ेंगे। वही केला नहीं खाया उसने। वो ऐसे ही चला गया था खेलने के लिए। तो उसे केला चाहिए था। मैं सच बता रहा हूँ, उसका मतलब गोल्डन पीरियड चल रहा है ग्रीव्स का। वो इतना कॉन्फिडेंटली बैटिंग कर रहा है, इतनी कॉन्फिडेंटली बॉलिंग कर रहा है वो। उसने तबाह किया तुम्हारी और बॉलिंग उसकी अराउंड यही पेस है उसकी जो अब्बास और मोहम्मद अली जो जिस पेस पे कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा मैनेसिंग बॉलिंग कर रहा था पिछले मैच में भी।
और अभी तो खैर उसकी बारी ही नहीं आई, उससे पहले भाई ही वो इंजर्ड हो पहली गया। इनिंग में तुम्हारे 5 आउट किसने करे थे? इस गरीब ने करे थे, इसने केला नहीं खाया। अब्बास ने। अबे नहीं, वेस्ट इंडीज वाले बॉलरों ने। जो कोलैप्स हुआ है तुम्हारा, वो किसने करा है? जो 1 मिडन और 1 विकेट, 1 मिडन के साथ विकेट, 5 लगातार ओवर जो करे, वो यही तो बला थी जो आज बॉलिंग करने नहीं आया तो वो बेचारों के 60 इतना, ओवर हो इतनी गए। अच्छी फॉर्म में चला था, बाज औकात आप इतनी अच्छी फॉर्म में इतना कॉन्फिडेंट फील करते हो कि आप भूल जाते हो कुछ चीज़ें करना जो कि एक होता है रूटीन में, तो वो केला खाना भूल गया। हो सकता है उसने रखा हो लेकिन खाना भूल गया। केला उसने तो रखा हो यार, कि यार अभी खाता हूँ, लेकिन भूल ये गया। असल एडवांटेज पाकिस्तान को भी ये मिला हुआ है फैसल साहब के ग्रीव्स जो है ना वो बॉलिंग करने नहीं आया है अच्छा जी। ये 250 पे इनके, वरना अभी नहीं, दो आउट एडवांटेज हैं, ये नहीं है। फिर एडवांटेज एडवांटेज ये है कि अभी दूसरा दिन खत्म नहीं हुआ। सही ये है। दूसरे दिन तक आपको जो आपको नजर आ रहा है ना, एक आदमी, वो आप नहीं बोलते यार ये आदमी आज कल तो बहुत सेहतमंद था, आज क्या हो गया? तो ये आपको ये जो हेल्दी सिचुएशन नजर आ रही है ना, अबे क्या हो ये गया? देखो शुरू हो गए। पुल देखो कैसी ये मारी है। दूसरे दिन तक है, दूसरे दिन तक। 2 दिन तक कब्जा रहता है। हाँ 2 दिन तीसरे तक। दिन आके हाँ तीसरे दिन आप फार्मूला दे देते हैं इनको, कोई ना आप कोई जो लाके ये ना। पिच पे करेंगे आप बोलोगे यार कल तो तुम बिल्कुल ठीक थे। आज तुम्हें क्या हो गया? वाकई यार, मतलब देखो 247 for 2, पाकिस्तान 97 रन्स बिहाइंड, बाबर 82 पे खेल रहा है, अब्दुल्ला शफीक 93 पे खेल रहा है। यहाँ से लग रहा है कि पाकिस्तान बड़े आराम से जो है ना वो 100 रन की लीड तो लेगा ही लेगा, बहुत आराम से, क्योंकि अभी रिजवान बाकी है, अभी सलमान अली आगा बाकी है, अभी अभी पीछे। हेलो हाँ सीधे ये क्रॉस कर जाए ना, ये इसको ना सलमान है ना रिजवान है ना नीचे और तो कोई नाम ही मैं नहीं वही है। बता रहा हूँ कि अभी नहीं वो अजान जफर, वो अवैस जफर एक बच्चा नया डेब्यू उसने करा है। फिर हुनैन टेल पर आ जाओ तो तुम्हारे पास अली उस्मान ऑलराउंडर, अब उस बच्चे ने इस मैच में आउट करे ना इस इनिंग में, अब हो सकता है वो भी बैटिंग में करे। फिर साजिद खान बैटिंग कर लेता वो है। रो रहा था वो पिछले मैच के बाद, आए मेरा करियर बर्बाद हो गया, मुझे ड्रॉप कर दोगे? उन्होंने बोला नहीं नहीं अब्बास को करेंगे, तू खेलेगा। यार वाकई मतलब यार हुनैन कैसे बार बार आपको जो है ना मुद्दा सामने लेकर आ गया, आपको बता रहे हैं यार कि मुद्दा मत बता कर क्या बोले? मुद्दे का दूसरा वर्ड बहुत खतरनाक कोई और है। मुद्दा बोलने दे भाई उसको। मुद्दा का वर्ड कोई और ढूंढ रहा है। मुद्दा मुद्दा नहीं बोले झुरझुरी आ जाती है। बार बार आपको हुनैन उसी टॉपिक पे लेके आ रहा बार है। बार आपको हुनैन उसी टॉपिक पे लेकर आ रहा है, क्योंकि आप सोचेंगे कितनी इंपॉर्टेंट उस बात पे भी सही हो सकता है। हाँ। मुद्दा क्या बोले यार हाँ तो? कोई मुद्दा बोल तो दिमाग कहीं और चला जाता है। दिमाग कहीं और चला जाता है, क्योंकि दिमाग में इनके वही भरा हुआ है मुद्दा। आज सज्जू डार्लिंग ने क्या किया? अभी उनकी बैटिंग ही नहीं आई। अबे बॉलिंग में क्या किया सज्जू डार्लिंग ने? उन्होंने 4 आउट किया उन्होंने, चार आउट उसी ने किया ना। यार उन्होंने को आउट नहीं था। अरे बड़ा अच्छा याद है वो जो रिव्यू लिया है, वो जो इस पे नजर आ रहा था अल्ट्रा एच के वो ऊपर, जो शुरू में स्पाइक नजर आ रहा था ना उसके हाँ, बैट पे, वो क्या है भाई? वो स्पाइक तो नजर आ रहा था, लेकिन विजिबल जो थर्ड अंपायर को जो है ना वो बॉल और बैट में गैप नजर आ क्या रहा था। बकवास बातें उन्होंने ये थे बल्ला पड़ा हुआ है ये भाई, अगर ये हम उठा लेते ये बैट की जो नहीं उठाओ नहीं उठाओ नहीं यहाँ उठाओ, वो उठाने जैसा नहीं है। हाँ, वो जो बैट का ब्लेड होता है वैसे पीछे से जो उठा हुआ होता है, उसने मारा है रिवर्स। अब जब वो रिवर्स मारने गया तो बल्ला उसका उल्टा ही है। वो जो उभार होता है ना, बॉल उस पे लगी है हुनैन, उस अंधे को ये दिख नहीं रहा कि यहाँ पे बॉल लगी और उसने वो नॉट आउट दिया साजिद को। हाँ उसने नॉट आउट दिया। मुझे तो ये लगा कि उसको वो बार बार कह भी रहा है कि बेशक ये स्पाइक है, लेकिन गैप नजर आ रहा है बैट और बॉल में। अबे तू भाई अजीब पागलपनी की बात कर रहा है कि वहां से उसको वो दिखा नहीं गया। ओ बचत हो गई भाई। अच्छा बाबर को डराने के लिए जैसे ही वो आउट हुआ है ना अजान अवेस, तो बाबर नॉर्थ सेकंड एंड पे खड़ा है, अगला ओवर डायरेक्ट सील्स को, कि भाई सील्स जो है ना वो बाबर आजम वो उसने बहुत बार आउट किया हुआ है। वो फौरन उन्होंने क्लिप दिखाया पहली इनिंग का कि बाबर को उसने कैसे कॉट बिहाइंड किया था, और उससे पहले जो सीरीज हुई हैं वो वनडे जो इन्होंने यहाँ पर आके खेला वहाँ भी सील्स ने बाबर को आउट किया था। तो वेस्ट इंडीज़ ने क्या ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी बनाई है कि फौरन बाबर के आगे जो है ना उस सील्स को लिया है, और अभी बाबर ने अभी एक भी बॉल नहीं खेली थी। बाबर आए क्या किया? बाबर आए सामने, नहीं सुनो बड़ा ज़बरदस्त अच्छा अभी वाकई खत्म नहीं हुआ। बाबर आए जी सामने, हाँ आज लंबे वाकयात थे। बाबर आए सामने, सील्स भाई आए बॉलिंग करने के लिए। बाबर ने बोला अच्छा तुम हो, अच्छा तुम हो। वो जो मैंने सुनो आपको सुनो बोला ना, एक बात बोलूं, एक बात, सेंचुरी होने दे प्लीज। नहीं सेंचुरी हो नहीं हो, मैं तो सील्स का मुकाबला बता रहा तुम हूँ। चौड़े होकर बिले नहीं, मैं चौड़ा नहीं हो रहा, मैं चौड़ा बाबर ने नहीं हो कहा बाबर मेरी बात सुन, नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो बैशा ने क्या किया? में 3 चौके लगातार, 3 चौके लगातार अबे उसी चुप ओवर में। करना सील्स बकवास। हो 3 चौके लगे। 2 मारे पे डॉट पर 3 बॉल पे चौका, चलो देखते हैं। और वो जो घोष ऑफ द बैट मारा है ना वो उसी को 3 मारा। चौके लगातार उन्होंने 3 चौके लगातार, 2 मारे फिर डॉट फिर 1 चौका। वो आते बकवास एक ओवर में 3 चौके भी लगातार ही होते हैं भाई। अब तुझे बताऊं, अगर आउट वो सील्स पे हुआ ना तो वो ये इस मैच की जो एक थी ना बैटल, वो सील जीतेगा।
अब उसने मेक श्योर करना है कि वो सील्स पे आउट ना हो। जिस तरह से तुमने सारा बिल्डअप किया है कि वो सील्स को लाया है, वो मैंने नहीं करा। तुमने किया है ना, सारा स्टोरी तुमने सुनाई है ना अभी। काली जबान, ये जो कह रहे हैं ना कि वो दिया भाई कूलों में से बाबर ने, ये शॉट तो इसका बड़ा जबरदस्त है, ये जो इधर से ये देखो, इसीलिए किसी पाकिस्तानी को वेस्ट इंडीज ने कमेंट्री पे नहीं बुलाया। दिया भाई कूलों पे से बाबर ने। ये कौन कमेंट्री सुनेगा? अब तो वो थी प्लेटफॉर्म इज एस। व्हाट अ ग्रेट शॉट बाय फ्रॉम हिज एस। उबैद शाह ने 2 विकेट्स लिए हैं और एक तो बिल्कुल मिस डायरेक्टेड बॉल पे लेफ्टी को डाउन द लेग साइड आउट कर दिया उन्होंने। लेग बाइज उन्होंने बहुत दिए हैं, मतलब पता चल रहा था देखने से कि पेस तो 135 के अराउंड ही थी। अच्छा, हाँ, 140 जो वाइड बॉल में नज़र आती है वो तो बहुत कम दिखी, 135 ही थी। और कुछ जगह पेस डाउन भी हुई है उनकी, 130 पे भी कर रहे थे वो। लेकिन 1-2 ओवर ऐसे थे कि जो उन्होंने जगह पे किए हैं जिससे पता चल रहा था कि हाँ इसको पता है कि ये टेस्ट मैच की लेंथ ये होती है, अब वो जितना खेलेगा उससे एग्जीक्यूशन आएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप उस मैच में खिलाओ उसको जहाँ पे आपको फास्ट बॉलर्स जो है ना वो 1-2 ही खिलाने, तो वो पक्के होने चाहिए। और अगर आपने खिलाना भी है उसको पेस की वजह से, क्योंकि वो सब में अलग है, उसकी पेस ज़्यादा है, तो उसके साथ अब्बास तो फिर डेफिनेटली बनता है 135 इज नॉट कि मोस्ट फास्टेस्ट के साथ मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर हो ना, मोस्ट स्मार्टेस्ट बॉलर हो। अब अली उसको एक्सपीरियंस भी ज़्यादा पास ऑन नहीं कर सकता क्योंकि अली के पास इंटरनेशनल क्रिकेट का है ही नहीं इतना एक्सपीरियंस। हाँ, ये तो ये मसला है, उसको अब्बास को होना चाहिए। कल क्या देख रहे हो तुम? अगर दो खिलाड़ी आउट किए सब ने और 4 उसने करे तो 10 क्यों आउट हुए भाई? कल बर्बादी। अच्छा, ये ख्वाबों के यहाँ से शहजादे। 250 पे 2 है ना, इसकी जगह कोई भी इंसान के बच्चों वाली टीम होती है ना तो वो बोल आपको कल उसके नजर आते 550 रन, 450, चलो ज्यादा भी कोई भी टीम होती है इंसान के बच्चों वाली 550 रन। ये इनके आपको जो है ना कल ये वेस्ट इंडीज के बराबर कर दें और 50 रन ऊपर कर देना, इनकी मेहरबानी होगी। नहीं यार, 400 रन, यार 400 क्या ये कोई नई बात है क्या जो तुम इतने चौके हो? तुम्हें बहुत उम्मीद है क्या इनसे? मैं देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है। फौरन किताब खोल लेना, अल्लामा इकबाल बन गए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अबे ये नल्ली टीम ये कभी भी कुछ कर देगी भाई। और ये क्योंकि एसएस की फ्लिप साइड दोनों है ना, ये नल्ली टीम में कुछ भी कर सकती है, तो ये कल 500 ये भी कर सकते हैं। लेकिन 500 पे जाने के बाद इनका वो जो थ्रेशोल्ड होता है ना कोलैप्स का, वो और बढ़ जाएगा क्योंकि 150 की लीड हो जाएगी, सारे वल्नरेबल कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, उसके बाद जो है रिलैक्स हो जाएंगे और ऐसा कोलैप्स आएगा। 100 रन की लीड लेके इनको मैच हरा देगा क्योंकि चौथी इनिंग में बैटिंग करने के लिए जाएंगे तो इनकी टांगें कांप रही होती है। ये कांप रहे होते और हैं। यहाँ पे ये कर चुके दोनों, तो ये तो कुछ करेंगे नहीं अगले इनिंग में। इनका तो पूरा हो जाएगा ना हाँ, यार। इनका तो पूरा हो गया। है। ये शायद आए भी ना, बाबर अब्दुल्ला सेकंड इनिंग में डिक्लेयर्ड है भाई, वो बैटिंग नहीं करेंगे। ये शायद आए भी ना अगली इनिंग में। हमने कर लिया, हाँ हो सकता है बैटिंग करने भी नहीं आए, हमारे तो हो गई बैटिंग। उन्होंने कितनी क्या कर दी? लेफ्टी लगा दिया उन्होंने। लेफ्टी तो वो तो कब से कर रहा है हौजी, ये पार्ट टाइम बॉलर है। पावर वैगे कूले बंद हो जाएंगे। हाय लो स्पिनर को ऐसे कट मारे। अब लेफ्टी स्पिनर से फंसते हैं ना। ये लेफ्टी है। पागल बनने की बात है। अबे वो सुना तुमने, वो क्या कह रहा है कि वो कोहली ने कहा है या डैरेल कलिन, किसने कहा है यार? वो तस्वीर कोहली की लगी हुई थी, नीचे लिखा हुआ डैरेल कलिन था और डैरेल कलिनन वो साउथ अफ्रीका, वो तो उसी ने कहा होगा ना उन्हें कि अगर कोई ये समझता है कि एक खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। कैसे रोका काढ़े ले एंड में सोचा कि यार ये रोक लेता हूं। रोक लेता मैं आखिर में एकदम बॉल दिखी ना उसे। तो डैरेल कलिन ने कहा उन्होंने कि अगर कोई ये समझता है कि एक खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट खेल सकता है तो वो अहमकों की दुनिया में रह रहा है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये कोचेस कहते हैं कि ही इज़ अ कंप्लीट बैट्समैन फॉर ऑल फॉर्मेट्स, सो दिस इज नॉट प्रैक्टिकल एंड दिस कैन नॉट हैपन। और तस्वीर लगी हुई थी विराट कोहली की। ओह अच्छा, पता नहीं उसने क्यों किया, या तो उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला आईपीएल का, क्या वजह हुई जो उसने ऐसी बात कर दी। ना उसने तब बात की है ना जब कोहली T20 से रिटायर हो चुका है, तो आज के दौर की बात की है ना। आज के दौर की तो कोहली खुद कह चुका है, बहुत दफ़ा कह चुका है कि ये जिस तरह क्रिकेट जिस तरह इवॉल्व कर गई है और जो यंग क्रिकेटर्स जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं उसको मैच करना बहुत मुश्किल है। वो फिर भी कोशिश करके मैं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हाई टेम्पो चला गया है गेम। तो वो तो खुद भी बात कर चुका है। मून तक का रास्ता कितना है कुछ पता है? ये बस दरवाजा खोल के पाँव बाहर रख, तू चांद पे। बात क्या हो रही है क्या? यहाँ से मून तक का रास्ता बहुत है, लेकिन एक आदमी की शर्म के लिए वो भी बहुत कम है। मतलब बात कुछ और हो रही है। विराट कोहली को कोलन पुलन ने कोई और बात की, विराट कोहली को घसीट के लिया है। वही जो फेसबुक पर 4 पोस्ट व्यू लेने के लिए बात करें, तुमने बकवास कर दी। तो मैं लगता है ये बात को यहाँ तक कोई आके कौन सी ये भाई
आप लोग पहुंचो, फॉरवर्ड कर देना। ESPN क्रिक इन्फो ने ये पोस्ट लगाई है विराट कोहली की तस्वीर के साथ। विराट कोहली की तस्वीर के साथ तुम्हारे को चमाट मार के तस्वीर लगानी चाहिए कि तुम्हारे को चमाट पड़ा हो, तस्वीर लग गई, कैसा लगेगा? वाह, यानी कि कोहली के मुंह पे चमाट पड़ा है ये। उन्नैन भाई नहीं, ये कोहली के कल मुंह का पे क्या चमाट स्कोर पड़ा है। हो? देखो उन्होंने क्या इससे पहले कि आप सवाल पूछें मैं आपको जवाब देता हूँ। कल का स्कोर होगा 394 ऑल आउट। माज भाई आप बताओ। 394 ऑल आउट। अच्छा 394। कल का स्कोर होगा चिकी लागी चिकी लागी चिकी लागी चुम चुम। इसको तो यही जवाब देने चाहिए। ची पो। तो तुम ये करने बैठो यहाँ पे, मैं तुमसे और क्या सवाल पूछो? और हुरैन पे नाड़ा डाल लिया था शलवार में या लास्टिक पहन तो अभी तक यही पूछूंगा ना क्रिकेट में कल क्या होगा भाई हमारे और पास क्या पूछूंगा आपका तुमसे? सवाल इतना मुश्किल होता है, हमारे पास जवाब नहीं होते, लेकिन मुझे पता था सवाल ये होगा तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया। अब इससे पूछो ना ये क्या बता ये रहा दे है। तो रहे थे, तुमने कहा ना यही जवाब देना चाहिए। चिकी लागा चुम चुम। पाकिस्तान 254 for 2 पैसा था। चल भाई मेरे कहने पे दे 100 दे यार, नहीं 100 जवाब होगा। दे दे यार उसको। नहीं 100 देखेंगे यार पहले। 254 254 for 2। तो भाई अब्दुल्ला शफीक 98। 100 देखेंगे, किसका 100 देखना है अब्दुल्ला तुमको? का। अच्छा अब्दुल्ला का 100। भाई एक अब्दुल्ला 100 का होगा 100 काफी है। ऐसा नहीं होगा कि दोनों बैट्समैन 100 करें। नहीं करेगा भाई इतनी जल्दी वो। कोई बात नहीं, हम बैठे हुए हैं, हम करवा के जाएंगे। अच्छा हमको वो कहता अच्छा, है तुम क्या चाहते हो इस मैच में? पाकिस्तान जीते मैं या क्या हारे? चाहता हूँ, ये बाबर का गेम, ये जहां बाइसी अटैक होगा, वीक बॉलिंग अटैक होगी, यही स्कोर करेगा। लड़क बड़क फिर सही है। तू क्या कह रहा था वो बाबर? अरे क्या पिछले कुछ- मैच में भी तो यही अटैक था, ये कितनी क्या लड़ाई बात थर्ड हुई? स्लिप? हाँ। डाइस गेम ये क्या बात हुई? पिछले मैच में भी तो यही अटैक था। नहीं ना, ग्रीव्स नहीं खेल रहा ना। पिच ओ यार, भाई तो मैं मेन पिच- बॉलर तो इनके ये है ना, रोच है, सील्स है, शमार जोसेफ है, मेन बॉलर तो ये है। पिच हल्की है ना। रोज को तो उन्होंने बकरी कर दिया ना। आप देखो ना, रोज बॉलिंग करने आया है, कितने 4 ओवर में 29 रन दिए हुए रोज ने। 4 ओवर करवाए उससे 60 ओवर से। यार तो मैं कब से बात कर रहा था, एक ही बात कर रहा था, अब्बास होना चाहिए। अगर अब्बास को आपने 4 ओवर में 29 कर दिए तो इसका मतलब अब्बास को बकरी कर दिया। यार एक आध मैच में तो होता है, यानी उन्होंने किया ना डोमिनेट। पाकिस्तान उन्होंने किया, ये थोड़ी है कि हल्का बॉलिंग अटैक है। बॉलिंग अटैक तो बहुत अच्छा है वेस्ट इंडीज उनका का। पॉइंट है पिच ग्रीव्स की पिच तरह। पिच है उन्नैन में, पिच बल्कि हल्की पिच है ना, बल्कि बॉल आप थोड़ी हिल नहीं भाई रही। सबका पॉइंट है ग्रीव्स कि ग्रीव्स जो है ना सबका नहीं है, तुम्हारा है। अरे भाई वो अनफिट हुआ, उसने 5 आउट किए थे। मेरा क्या पॉइंट है? उसने 5 आउट तुम करे थे थर्ड पहले स्लिप वाली इनिंग में। बात तो बताओ बराबर हो बाबर गया की। ना। अब्बास ने 5 आउट किए तो हमने खिलाया नहीं। सही है, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कप्तानी की बात उन्नैन भाई, जो आप ये समझ रहे हैं ना, जो वो बात आपने शुरू में कहा, वो जो मैं बताना चाह रहा था वो बात वो हुई थी। क्या? मगर बाबर की कप्तानी उन्नैन भाई वाह, जहाँ नाकिस। 3 साल पहले थी, आज भी वहीं खड़ी है। अच्छा जब कल टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ, हम कल पहले दिन का शो नहीं कर सके, तो आपने टेस्ट मैच स्टार्ट किया। अब आलूद मौसम है, बारिश होने वाली है, आपकी स्ट्रैटेजी अटैकिंग होगी, है कि भाई बॉल स्विंग भी होगा। बॉलर नया बॉल है, पहला दिन है, अभी मैच स्टार्ट हुआ है। बाबर भाई मैच में गए हैं 2 स्लिप्स और 1 गली के साथ, उन्होंने मैच का स्टार्ट लिया। सही है। और उबैद शाह जब बॉल कर रहे थे तो वो जो लेफ्टी चंद्र पॉल का बेटा है वो, और जो राइटी उसके साथ ओपन करता है किंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन दोनों के कैचेस उबैद शाह की बॉल पे निकले फ्रॉम द 3rd स्लिप। उस चंद्र पॉल के 2 निकले, जो किंग था उसका 1 निकला। और पाकिस्तान ने अपनी फील्डिंग स्ट्रैटेजी बाबर आजम ने नहीं चेंज करी। वो जो प्लान वो घर से अंदर से लेकर आए थे कि मैंने इस तरह जाना है, तो इवन कमेंटेटर ने उस पर कहा कि इतना आप सेकंड टेस्ट मैच आप एक पहला हारे हो, दूसरा आपने जीतना है, और इतना डिफेंसिव हो के आप अगर फील्ड प्लेसिंग करोगे, वो भी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द टेस्ट मैच, और वो भी पहले घंटे के अंदर जो मैच के शुरू होते ही, तो फिर आपका जीतना बहुत मुश्किल। और वही हुआ, 3 कैचेस ड्रॉप हुए और 50-55 रन की पार्टनरशिप लगी। अदरवाइज हो सकता है अगर ये फुल आउट अटैक पे जाते तो ये 350 रन जो वेस्ट इंडीज़ ने करें, ये कम होते हैं रन्स। नहीं उन्होंने, मैंने आपको बताया ना, उन्होंने रीज़न दिया था कि स्लो कंडीशन है, तो उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि बॉल कैरी करना ही नहीं है स्लिप पे, तो इसलिए ज़्यादा स्लिप फील्डर मैं वेस्ट नहीं करता। शान को इंजरी हो चुकी है, ज़्यादा बैट्समैन मैं वहाँ पे स्लिप पे खड़े करके कोई किसी को पिंगर में लग जाए फिर से, तो बैट्समैन एक और वेस्ट हो जाए, तो मैं वो ये भी एक प्लानिंग हो सकती है। बचत बाजार खोला है बाबर ने, आप यूज करते हो ना, तो इस वजह से उन्होंने फिर उन्होंने अटैक किया स्पिन से। जो अटैकिंग करने का कमेंटेटर सोच रहा था, आप सोच रहे थे, उन्होंने कहा हमने स्पिनर अभी ज़्यादा खिलाया, साजिद को है, साजिद खान को खिलाया, अली उस्मान है, तो आप देखो उसकी स्ट्रेटेजी तो कामयाब हुई। 4 साजिद ने विकेट्स ली, 2 अली उस्मान ने ली, 6 विकेट्स तो स्पिनर्स ले रहे हैं। अच्छे से उनैन भाई ने जो है ना बच्चे को बचाया। मतलब आपका ये बिलीव है कि 3 स्लिप से इनको नहीं जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, ज़ाया है, ज़ाया है बिल्कुल। तो खिलाड़ी की उंगली अनफिट हो जाए, हाँ। तो वो उंगली का इस्तेमाल कहाँ पर है उसका? कौन बॉलिंग कर रहा था जब स्लिप से बॉल निकली है? उबैद शाह, मोहम्मद अली दोनों। हाँ फिर बनती तो है, क्या 30 स्लिप नहीं। तीसरी स्लिप?
बनती तो है, जो उसकी स्ट्रेटेजी है, ये कहना चाह रहा है वो बनती तो है। फैसल साहब, अब्दुल्ला शफीक 99 नॉट आउट, बाबर आजम 84 नॉट आउट। क्या बाबर आजम सिंगल लेने के बाद अब्दुल्ला शफीक को स्ट्राइक देगा और उसके अबे अभी अब्दुल्ला शफीक फेस करेगा गधे, बाबर आजम? अब्दुल्ला शफीक शर्ट लगा तो बाबर के उस पे बल्ला क्यों बना हुआ है? तुम्हारे मुंह पे मार देना चाहिए बल्ला। अब्दुल्ला शफीक ने सिंगल लिया, आखिर बाबर ने डॉट की, तो अभी कौन फेस करेगा? वैसे तो अब्दुल्ला करना वही चाहिए, होगा। मगर मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, मैंने देखा है कि बाबर तुम्हारा के नाम बात पे ही बल्ला तुम बना स्कोर हुआ है। कार्ड कर दे के करते तो मैच ही नहीं देख रहे। अच्छा भाई देखो भाई क्या रहता है, जरा डंडा उठा ले उन्हें, अगर बाबर सामने हुआ ना तो इसके सर खोल दूंगा मैं। वाह भाई यार, तूने तो अब्दुल्ला ही है। सही क्रिकेट देख ली तूने। मगर कि बल्ले पर निशान अब आया। वो लेट है, हमारा होता है वो। कप्तान जो है ना वो तेज है। मैं पता है क्या समझा, मैं समझा कि शायद टेस्ट क्रिकेट का रूल चेंज हो गया, अगर कप्तान क्रीज पे है तो हर ओवर की पहली बॉल कप्तान खेलेगा। भाई ये बहुत अच्छी लाती थी। और अब्दुल्ला इज बैटिंग ऑन 99। क्या अब्दुल्ला यहाँ 100 कर पाएंगे? क्या वरीकन बढ़ जाएंगे? नहीं, अभी एक और बॉल उन्होंने, वरीकन बढ़ जाएंगे। वरीकन जो है वो वहीं से बॉल करे जाना, वो कह रहा है कि मैं तो नहीं दूंगा तुझे मिडिल स्टंप पे। हाँ वो वहीं पे Left ये stump पे, कूले पे वरीकन कर बहुत लकी है कि जावेद मियाद के टाइम पे बॉल नहीं कर हाँ, रहा। वरना जो उसने मियाद टांगे शुरू कर दिया, जो उसने भाऊ, टांगे पकड़ी है ना जावेद मियाद ऐसे रहा है। ले लेता है, ये क्या है? वो भी हंस रहा है, उसको भी हंसी आ रही है, उसको भी हंसी आ रही है। और एक और लेग स्टंप पे बॉल और कैच हो सकता है। अच्छा उन्हें नहीं, पहले भी आउट हो चुका है ना अब्दुल्ला 99 पे। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इस वक्त क्या हो प्रेशर सकता तो होता है वो, मास बहुत। क्योंकि अब्दुल्ला शफीक आउट होने की टेंडेंसी उसकी है। ये देखो ना, 90s में। पूरी उन्होंने मौकी दी है उन्होंने यहाँ पे। मौकी हाँ पूरी पूरी मौकी दी है। बुरी, और मौत तेरे सर पे मंडला रही है काले आ काथे आ, ओए होए। बचत यार, बचत। मेरे हिसाब से तो इसको थोड़ा फ्रंट फुट निकाल के ऊपर से निकाल देनी चाहिए। 99 पे खेल रहा है, दिल हलक में होगा उसका। मैं वही कह रहा हूँ ना, इसे हालत पतली हो जाती है। हालत बदली है। कमबैक पे है भाई, तब तक अभी तक खेल लिया ये। कमबैक तो हमेशा हाँ, स्ट्रांग होता है। हाँ, पाकिस्तानी पाकिस्तानी का खिलाड़ियों comeback- का कमबैक इज ऑलवेज हाई। और एक और कैच हो गया, ओ एकदम पागल क्यों हुआ है भाई ये स्लिप वाला। वो पीछे से लगा हुआ लग रहा है, उसके बैट पे लगी है। और बाबर गए, बाबर गए उसकी तरफ। बाबर गए भाई। अब बाबर बताने गए ये पीछे की बॉल खेलने, देख कौन गया, बाबर आजम जो 136 दफा यहाँ पीछे से आउट हो चुके। अब ये बताएंगे भाई अरे तू क्या कर बल्ला रहा है? सही, बाबर का मजाक उड़ा रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया? तो वो आउट होता है यहाँ पे, जहाँ पे जरा सी चल आखिरी बॉल पे क्या होगा? डॉट ये भी डॉट। अभी आखिरी 100 नहीं बॉल। हो रहा इसका, अभी 100 नहीं हो रहा। और छक्का मार के भाई 100 कर दिया। गलती करी है अब्दुल्ला ना वो। शफीक ने चौका मार के मिडिल स्टंप पे फेंक वहीं रहा वहीं है से उसको। करता, बेहतरीन, कूले पे बेहतरीन, से। भाई, वहीं century कूले हो पे गई। से करता। मुबारक हो माज भाई आपको। और अब्दुल्ला का 100 फाइनली। ये चुप कराएंगे लोगों को। नए बाबर ने सेंचुरी कर दी पुराने बाबर के सामने। वाह बात है, व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट। क्या भाई? ओहो ये क्या है? मौला हक कलंदर मैं अल्लाह दा बंदा, मैं करता गल्ला। अच्छा वो तो पैड भी नहीं पहने हुए आगा। रिजवान और सलमान बात कर रहे हैं, देखो यार कभी हम भी मारते थे ऐसी सेंचुरी। वो भी क्या वक्त है जब हम भी सेंचुरी मारते हैं। हाँ, बच्चा आप है, सबसे करने दो। गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अल्लाह देखते रहे हाफिज़। 4 होशियार इसी 100 के साथ अब्दुल्ला शफीक के टेस्ट क्रिकेट में 6 यार उसकी सैकड़े बात पूरे रहेगी, हुए। अजान ओवैस ने आज भी मुनासिब बैटिंग की है, 50 की है उसने भी। He played well। और वो अच्छा हुआ, उसको चांस दिया। पोटेंशियल तो उसने खैर पोटेंशियल दिखाया है उस बंदे में है। हाँ डोमेस्टिक का परफॉर्मर है तो भाई इसलिए परफॉर्म किया। हम उसकी बात करना आज भूल गए, फील्ड बच्चे करते हुए बच्चे। बॉल भी उसको बड़ी बड़ी जोर से गंदी लगी। कंधे पे जो वो स्वीप मारा रोच था ने उसने। जो मारा था। रोच ने जो मारा था। चले जी इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल आपसे मिलेंगे, मुलाकात कल। होगी। देखते रहें 4 होशियार। कल तक इनकी बैटरी अगर बाकी है।